वेटेज वगैरह सब पता है। ऐसे ही 12th में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि आपने पास सेमीकंडक्टर का 17% वेटेज आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का 20% आ रहा है, 23% आ रहा है, ऑप्टिक्स में से 17 आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 7 आ रहा है। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कम अगर मैं बोलूं 7 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है बेटा। दिस इज बेसिकली टू बूस्ट योर स्कोर। ये वाले टॉपिक्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, दिस इज बेसिकली टू बूस्ट योर स्कोर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फ्रिक्शन, स्यूडो फोर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस बेटा ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन द सब्जेक्ट फिजिक्स फॉर योर नीट 2025 एग्जामिनेशन? अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप डेफिनेटली 720 आउट ऑफ 720 लेकर आ सकते हैं। आप एम्स दिल्ली में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। बेटा मैं सब ये फेक वादे करने नहीं आई हूं तुम्हारे पास। रियलिस्टिक एक सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आपको ये सब्जेक्ट दिक्कत दे रहा है, यानी कि अगर हम फिजिक्स में बात करें, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप 100 मार्क्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे आप 2025 में, तो फॉर श्योर बेटा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं 150 प्लस स्कोर जो है वो लॉक कर रहे होंगे। सो माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ओनली एंड ओनली ऑन डॉक्टर ज़ड्डा 24/7। बेटा आपको मिलने वाली है एक धांसू स्ट्रैटेजी आज आपके फिजिक्स सब्जेक्ट को पार लगाने के लिए। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जाइएगा that yes ma'am I am going to follow this strategy and I am going to score 150 plus marks in the subject physics। तो hashtag yes with a red heart जरूर से लिखकर जाइएगा बेटा। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम 11th पोर्शन की बात करें, हमें पता है 12th के कंपैरिजन में कम आता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बट यस 12th का पोर्शन मेजर आपसे पूछा जाता है। अगर 11th में ओवरऑल बात करें तो सबसे हाई वेटेज जो आपका रहता है, आप देख सकते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से 20%, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स में से बेटा आप कुल मिलाकर अगर बात करें 20%, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में से 20%, ग्रेविटेशन में से 7%, ऑसिलेशन एंड वेव्स में से 7%, एनएलएम में से और वर्क एनर्जी पावर में से 7%, मोशन ऑफ अ सिस्टम एंड पार्टिकल रिजिड बॉडी मोशन में से आपका 13% है ना, रोटेशन में से 13%। ये वेटेज वगैरह सब पता है। ऐसे ही 12th में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि आपने पास सेमीकंडक्टर का 17% वेटेज आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का 20% आ रहा है, 23% आ रहा है, ऑप्टिक्स में से 17 आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 7 आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 23 आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से 10% आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से आपका 3% का वेटेज आ रहा है। बट इसको करना कैसे है, ये जो अपकमिंग डेज है, ये मैंने प्रॉपर बेटा ये आपको पहले भी प्रोवाइड किया था, ये वाला पीडीएफ जिसमें डिटेल एनालिसिस कर रखा है पिछले 10 साल का, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी के ग्रुप पे, आई विल पोस्ट इट। बट ये स्ट्रैटेजी बहुत मेन है जो आपको फॉलो करनी है, जो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूं कि आप 150 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर रहे होंगे। इसी पैटर्न में फॉलो कीजिएगा। अगर बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स में वीक हैं तो भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे, आई विल टेल यू कि आपको किस पोर्शन में वेक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको वेक्टर्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक अगर देख रहे हो तो इसको फॉलो करना, नहीं तो अभी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट फेक प्रोमिसेस फ्रॉम यू, बिकॉज इफ यू वॉन्ट सिलेक्शन तो इस स्ट्रैटेजी को आपको 3 मई तक फॉलो करना पड़ेगा। तभी बेटा अगर 4 मई 2025 को आपका पेपर हो रहा है, आप गारंटी के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। स्टार्ट करना है मॉडर्न फिजिक्स के साथ। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कम अगर मैं बोलूं 7 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं बेटा। अगर दिन बोलें तो 5 दिन लगेंगे, डिवाइड कर लो अपने दिनों को। 5 डेज में आपको ये 3 चैप्टर का टारगेट लेकर चलना है। अब मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप मार्क्स लेकर चलोगे तो इसमें आपके 28 नंबर बन रहे होंगे। अगर मैं 7 क्वेश्चन लेकर चल रही हूं, अगर मैं 10 क्वेश्चन तक लेकर चल रही हूं तो आपके 40 मार्क्स मैक्सिमम ये 3 चैप्टर्स करके आप सिक्योर कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीट वाले यूनिट की, बेटा इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, थर्मल आ जाती है, देन आपका केटीजी आ जाता है। अब ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होता है आपने, है ना। थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है। अब इधर बात करें एटम्स, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको
कि यार ये मैं अगर कर रहा हूं तो ये मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी पक्का हो रहा है, इससे सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो 4 दिन आपको लगाने हैं इस वाले यूनिट पर, और 5 से 6 क्वेश्चंस बेटा पक्के कर चुके होंगे, यानी कि मिनिमम 20 मैक्सिमम 24 मार्क्स तक। दिस इज पॉसिबल, यू कैन अचीव दिस, ट्रस्ट योर सेल्फ। ये चीज याद रखना बेटा, बार बार जब आप देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, प्लीज नोट दिस डाउन। अगर नोट नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं है, आज देखोगे, कल कोई और स्ट्रैटेजी देखोगे, परसों कोई और स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर 1 महीने वाली, फिर 2 महीने वाली, फिर 15 दिन वाली, फिर हफ्ते वाली, उसको कुछ फायदा नहीं होगा। अपने ऊपर वर्क करना है, एक्चुअली में स्कोर करना है। तो बेटा आज इस पूरे पीडीएफ को आप मेरे साथ यहां पर लिखिए, मैंने भी तो लिखा है ना आप लोगों के लिए, सिलेक्शन तो आपकी होने वाली है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें से वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, डायमेंशन, एरर, बेटा ये पोर्शन आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और गारंटेड इसमें से 2 से 3 सवाल पूछे ही जाएंगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स प्लस सॉलिड्स, बेटा इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस तक बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें आपका सरफेस टेंशन या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्वेश्चन बनता ही है। तो आप कुल मिलाकर लेकर चलिए, तो यहां से आप 16 मार्क्स पक्के कर रहे होंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 दिन, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिनिमम बोलो तो 12 मार्क्स, मैक्सिमम बोलो तो 16 मार्क्स पक्के हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये एक ऐसे यूनिट है जो बिल्कुल को रिलेट करके समझ सकते हो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ो। कुल मिलाकर 8 दिन, 5 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देने हैं, 3 दिन ग्रेविटेशन को देने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 दिन अच्छे से करोगे तो 3 दिन में ग्रेविटेशन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम 20 मैक्सिमम 28 मार्क्स तक का यहां तक आपका कवर हो जाएगा। अब अगर मैं अभी तक का कैलकुलेशन देखूं तो मिनिमम 104 मार्क्स, मैक्सिमम आपके 136 मार्क्स पक्के हो चुके हैं बेटा, इतने चैप्टर्स करके। प्लीज फॉलो द स्ट्रैटेजी, एक्चुअली मैं बोल रही हूं। इसके बाद अगर आप 150 तक जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको चूज करना है। आप ऑप्टिक्स यूनिट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी को कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बिकॉज इनका वेटेज ऑलमोस्ट बराबर रहता है। 10 से 12 दिन इनमें लगेंगे आपको करने में, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं, इससे आपको लग जाएंगे बेसिकली इतने दिन। बट यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं, यानी कि 16 से 20 अंक पक्के हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करो तो मिनिमम आपके 120, मैक्सिमम आपके 156 मार्क्स तक का जुगाड़ जो है वो हो चुका है, अगर आप यहां तक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब आप इस पोर्शन पे आ रहे होंगे, देखो यहां तक आपको एसएच वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जंप करने वाले हैं तो यहां से पहले बेटा आपको एक वेक्टर्स का रिवीजन करना है। इसके अलावा जितने भी बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, जैसे कि अगर मैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर की बात करूं तो यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये वाला पार्ट करके जाना, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू बूस्ट योर स्कोर। ये वाले टॉपिक्स जो मैंने यहां पर लिखे, दिस इज बेसिकली टू बूस्ट योर स्कोर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से फ्रिक्शन, स्यूडो फोर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट वाले क्वेश्चंस, बेटा ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है। वर्क, पावर एंड एनर्जी से आपको परसेंटेज चेंज वाले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कर जाने हैं। साथ में वर्क एनर्जी एंड थ्योरम वाला एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो लगाकर जाने हैं। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ मास से वेरिएबल मास एंड कोलिजन वाला टॉपिक करके जाना है। रोटेशन से बेटा टॉर्क, थ्योरम एंड एंगुलर मोमेंटम वाला, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी एटीट्यूड से पढ़ाई करो कि हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट आई नीड अ प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स दैट यस मैम, आपने जो इतनी मेहनत करी है, आपने ये पूरा हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाया है, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन एंड साथ के साथ मॉक टेस्ट देना। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज, कोई फिजिक्स में कंजूसी मत करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 PM पर लाइव आ रही हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। पीवाईक्यू पावर सीरीज चल रहा है, उसको फॉलो करो। उसका ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, मैंने सेमीकंडक्टर वाला पार्ट जो है यहां पर कवर करवा दिया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर कंप्लीट बेटा जो आपका है 7 से 10 क्वेश्चन लेकर आता है आपके पास, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि यहां पर इस पोर्शन को हम मेरे साथ पक्का कर लें। आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी जो है वो कर रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट कि ये वाले पोर्शन को आप मेरे साथ पक्का करते जाइए। मैं आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस की गारंटी लेती हूं। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और सिलेक्शन पाइए। रिवीजन के लिए वी हैव समथिंग फ्रॉम यू।
फॉर यू। टॉपर्स बॉक्स ऑफरिंग है बेटा, अगर आप इसको लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, यूजिंग द कोड प्रीत PREET 41% ऑफ मिलेगा, आप मैम की आर्मी का पार्ट बनेंगे और साथ ही साथ 2500 में यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, फ्लैश कार्ड्स, हैंडबुक्स, एवरीथिंग विच कैन हेल्प यू इन रिवीजन प्रोसेस। NBTS अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल यूजिंग द सेम कोड दैट इज प्रीत PREET। आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। मेन ये मैटर करता है कि ये जो स्ट्रैटेजी आपको दी गई है आप इसको डाई हार्टेडली फॉलो कर रहे हैं, एंड फॉर दैट आई नीड अ कमिटमेंट इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स, विद योर बैचमेट्स, सो दैट उनको भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल सके जिनसे वो भी थोड़े से चिंता मुक्त हो सके। ठीक है, तो फॉलो करना आप पर है, बताना मेरे पर है, तो फॉलो कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियली सून।